हर आत्मा अपने भीतर ऐसे भावनात्मक पैटर्न लेकर चलती है जो स्मृति, प्रवृत्ति और ग्रहों की सूक्ष्म ऊर्जा से आकार लेते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस यात्रा में आमंत्रित करता है, जहां हम समझते हैं कि हर राशि भावनात्मक ट्रिगर्स पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। ये प्रतिक्रियाएं कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी जागरूकता के द्वार है। इस ज्ञान को अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास का शांत मार्ग बनने दें। मेष भावनात्मक ट्रिगर्स पर तुरंत और तीव्र प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि मंगल की अग्नि ऊर्जा उसके भीतर सक्रिय रहती है। जब उन्हें अनदेखा किया जाए या गलत समझा जाए, तो उनका पहला स्वभाव खुद को साबित करना या स्थिति पर नियंत्रण पाना होता है। उनके भीतर एक संवेदनशील केंद्र है जो ईमानदारी और स्पष्टता चाहता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि मेष का विकास तब शुरू होता है जब वे प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखते हैं। जब वे अपनी अग्नि को टकराव के बजाय शांत अभिव्यक्ति में बदलते हैं, तो उनका मणिपुर चक्र स्थिर होता है और भावनात्मक ऊर्जा संतुलित होती है। हीलिंग तब गहराती है जब वे समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का विस्तार है। धीरे धीरे मेष सीखता है कि हर स्थिति युद्ध नहीं होती। कुछ क्षण केवल उपस्थिति और समझ की मांग करते हैं। वृषभ भावनात्मक ट्रिगर्स पर भीतर सिमटकर या शांत प्रतिरोध के साथ प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि शुक्र की स्थिर ऊर्जा उसे सुरक्षा और स्थिरता की ओर खींचती है। अचानक बदलाव, कठोर शब्द या असुरक्षा की भावना उन्हें भीतर से हिला सकती है। ऐसे क्षणों में वे मौन हो जाते हैं या अपनी जगह पर अड़े खड़े रहते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि वृषभ को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले समय चाहिए। उनका स्वाधिष्ठान चक्र तब संतुलित होता है जब वे डिस्कम्फर्ट को दबाने के बजाय धीरे धीरे व्यक्त करना सीखते हैं। समय के साथ वे समझते हैं कि लचीलापन उनकी सुरक्षा को कम नहीं करता, बल्कि उसे मजबूत बनाता है। हीलिंग तब गहराती है जब वे परिवर्तन को खतरे के बजाय विकास के अवसर के रूप में स्वीकारते हैं और खुद को वल्नरेबिलिटी की अनुमति देते हैं। मिथुन भावनात्मक ट्रिगर्स को विचारों, विश्लेषण और तेज मानसिक गति के माध्यम से संभालता है, क्योंकि बुध की वायु ऊर्जा उन्हें हर भावना को समझने की ओर ले जाती है। जब भावनाएं तीव्र होती हैं, तो वे उन्हें महसूस करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, जिससे वे कभी भी दूर या असंबद्ध लग सकते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि मिथुन की चुनौती भावनाओं से भागने के बजाय उनके साथ उपस्थित रहना है। ट्रिगर होने पर वे तेजी से बोल सकते हैं, विषय बदल सकते हैं या अधिक समझाने लगते हैं। उनका विशुद्धि चक्र तब संतुलित होता है जब वे बिना विश्लेषण के अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं। हीलिंग तब शुरू होती है जब वे जिज्ञासा और वल्नरेबिलिटी को साथ लेकर चलते हैं और मन तथा हृदय दोनों को अभिव्यक्ति का स्थान देते हैं। कर्क भावनात्मक ट्रिगर्स को गहरी संवेदनशीलता के साथ महसूस करता है, क्योंकि चंद्रमा की पोषणकारी ऊर्जा उनके भीतर अनाहत चक्र को अत्यंत सक्रिय रखती है। हल्का सा बदलाव, स्वर या स्मृति भी उनके भीतर भावनात्मक लहरें पैदा कर सकती है। ट्रिगर होने पर वे अपने खोल में लौट जाते हैं, पहले सुरक्षा खोजते हैं और फिर अभिव्यक्ति करते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि उनकी प्रतिक्रियाएं संघर्ष से नहीं, बल्कि सुरक्षा की आवश्यकता से आती है। वे दूसरों की भावनाएं भी अपने भीतर खींच लेते हैं, जिससे सीमाएं धुंधली हो सकती है। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे बिना अपराध बोध के बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं। हीलिंग तब गहराती है जब वे समझते हैं कि उनकी संवेदनशीलता बोझ नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है और स्वयं को पोषित करना उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों को।
सिंह भावनात्मक ट्रिगर्स पर गर्व, संवेदनशीलता और आत्मसम्मान की गहरी इच्छा के साथ प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा उनके मणिपुर चक्र को सक्रिय रखती है। जब उन्हें अनदेखा किया जाए या उनके प्रयासों को महत्व न मिले, तो वे तुरंत भीतर सिमट सकते हैं या अपनी बात को और प्रबलता से व्यक्त कर सकते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि सिंह का हृदय वास्तव में गर्मजोशी और मान्यता चाहता है। ट्रिगर होने पर वे नाटकीय या तीव्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन भीतर वे केवल समझे जाने की इच्छा रखते हैं। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे बाहरी प्रशंसा पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं को स्वीकारना सीखते हैं। हीलिंग तब गहराती है जब वे वल्नरेबिलिटी को कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का रूप मानते हैं। जैसे जैसे वे ईमानदारी से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, उनका अनाहत चक्र अधिक संतुलित होता है और रिश्तों में गहराई आती है। कन्या भावनात्मक ट्रिगर्स को विश्लेषण, आत्मालोचना और व्यवस्था की खोज के माध्यम से संभालती है, क्योंकि बुध की पृथ्वी ऊर्जा उनके विशुद्धि और आज्ञा चक्र को सक्रिय रखती है। जब कोई स्थिति भावनात्मक रूप से अस्थिर लगती है, तो वे तुरंत कारण खोजने लगती है, अक्सर खुद को दोष देती है, भले ही गलती उनकी न हो। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि कन्या की संवेदनशीलता अक्सर उनकी व्यावहारिकता के पीछे छिपी रहती है। ट्रिगर होने पर वे चुप हो सकती है, अत्यधिक मददगार बन सकती है या स्थिति को ठीक करने में लग जाती है। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे अपनी भावनाओं को बिना निर्णय के स्वीकारना सीखती है। हीलिंग तब गहराती है जब वे पूर्णता की चाहत छोड़कर करुणा अपनाती है। जैसे जैसे वे स्वयं को अपूर्ण होने की अनुमति देती है, उनका मणिपुर और अनाहत चक्र अधिक संतुलित होता है और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। तुला भावनात्मक ट्रिगर्स पर सामंजस्य, समझ और संतुलन की खोज के साथ प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि शुक्र की सौम्य ऊर्जा उनके अनाहत और विशुद्धि चक्र को प्रभावित करती है। जब रिश्तों में असंतुलन या संघर्ष होता है, तो वे बेचैन, अनिर्णयपूर्ण या अत्यधिक समायोजित हो सकती है, केवल शांति बनाए रखने के लिए। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि तुला का हृदय निष्पक्षता के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। ट्रिगर होने पर वे टकराव से बच सकती है या अपनी भावनाओं को अधिक समझाने लगती है। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे अपनी जरूरतों को महत्व देना सीखती है, बिना इस डर के कि इससे संबंध बिगड़ जाएगा। हीलिंग तब गहराती है जब वे समझती है कि वास्तविक सामंजस्य ईमानदार संवाद से आता है, न कि मौन से। जैसे जैसे वे बाउंड्रीज बनाती हैं, उनका अनाहत चक्र स्थिर होता है और रिश्ते अधिक संतुलित बनते हैं। वृश्चिक भावनात्मक ट्रिगर्स को गहरी तीव्रता, अंतर्ज्ञान और आत्मसुरक्षा की प्रवृत्ति के साथ महसूस करता है, क्योंकि मंगल की परिवर्तनकारी ऊर्जा उनके स्वाधिष्ठान और आज्ञा चक्र को सक्रिय रखती है। जब विश्वास को खतरा महसूस होता है या भावनाएं बहुत गहरी हो जाती हैं, तो वे भीतर सिमट सकते हैं, चुप हो सकते हैं या स्थिति को गहराई से समझने में लग जाते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि वृश्चिक की भावनाएं सतही नहीं होती। हर अनुभव उनके भीतर गहराई तक उतरता है। ट्रिगर होने पर वे दूरी बना सकते हैं या अत्यधिक सतर्क हो सकते हैं। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे वल्नरेबिलिटी को स्वीकारते हैं और ये मानते हैं कि हर गहरी भावना खतरा नहीं होती। हीलिंग तब गहराती है जब वे नियंत्रण छोड़कर भरोसा करना सीखते हैं। जैसे जैसे वे ओपननेस अपनाते हैं, उनका अनाहत और स्वाधिष्ठान चक्र अधिक संतुलित होता है और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है। धनु भावनात्मक ट्रिगर्स पर बेचैनी, ईमानदारी और हल्केपन की तलाश के साथ प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि
बृहस्पति की विस्तृत ऊर्जा उनके मणिपुर और आज्ञा चक्र को सक्रिय रखती है। जब भावनाएं भारी या सीमित महसूस होती हैं, तो उनका पहला स्वभाव दूरी बनाना, यात्रा करना, विषय बदलना या हास्य का सहारा लेना होता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि धनु हर अनुभव में अर्थ खोजता है, इसलिए वे असुविधा को भी एक सीख में बदलने की कोशिश करते हैं। ट्रिगर होने पर वे ब्लंट हो सकते हैं या अचानक चुप हो सकते हैं, केवल इसलिए कि वे अपनी स्वतंत्रता और मानसिक विस्तार को बचाए रखना चाहते हैं। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे कठिन भावनाओं से भागने के बजाय उनके साथ उपस्थित रहना सीखते हैं। हीलिंग तब गहराती है जब वे समझते हैं कि भावनात्मक गहराई उनकी स्वतंत्रता को कम नहीं करती, बल्कि उसे और समृद्ध बनाती है। जैसे जैसे वे सत्य और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाते हैं, उनका अनाहत चक्र अधिक स्थिर होता है। मकर भावनात्मक ट्रिगर्स पर संयम, जिम्मेदारी और नियंत्रण की भावना के साथ प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि शनि की स्थिर ऊर्जा उनके मूलाधार और मणिपुर चक्र को प्रभावित करती है। जब भावनाएं तीव्र होती हैं, तो वे उन्हें दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि स्थिरता बनी रहे। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि मकर का हृदय गहराई से संवेदनशील होता है, लेकिन वे वल्नरेबिलिटी को कमजोरी समझकर छिपा लेते हैं। ट्रिगर होने पर वे चुप हो सकते हैं, काम में डूब सकते हैं या अपनी सीमाएं और कठोर बना सकते हैं। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं, बिना ये सोचे कि इससे उनकी शक्ति कम होगी। हीलिंग तब गहराती है जब वे समझते हैं कि ओपननेस और दृढ़ता साथ साथ चल सकती है। जैसे जैसे वे भावनात्मक ईमानदारी अपनाते हैं, उनका अनाहत चक्र खुलता है और रिश्तों में गर्माहट लौटती है। कुंभ भावनात्मक ट्रिगर्स पर दूरी, विचार और तटस्थता के साथ प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि शनि की बौद्धिक ऊर्जा उनके आज्ञा और विशुद्धि चक्र को सक्रिय रखती है। जब भावनाएं बहुत तीव्र या अनिश्चित होती हैं, तो वे स्थिति को दूर से देखने की कोशिश करते हैं, जिससे वे कभी भी ठंडे या अलगथलग लग सकते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि कुंभ की स्वतंत्रता की आवश्यकता इतनी गहरी होती है कि भावनात्मक दबाव उन्हें असहज कर देता है। ट्रिगर होने पर वे तर्क में चले जाते हैं, भावनाओं को शब्दों में बदलने के बजाय विचारों में बदल देते हैं। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे भावनाओं के साथ उपस्थित रहना सीखते हैं, बिना ये महसूस किए कि इससे उनकी स्वतंत्रता कम होगी। हीलिंग तब गहराती है जब वे ऑब्जेक्टिविटी और एम्पैथी को संतुलित करते हैं। जैसे जैसे वे भावनाओं को स्वीकारते हैं, उनका अनाहत चक्र खुलता है और रिश्तों में गहराई आती है। मीन भावनात्मक ट्रिगर्स को गहरी संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और ऊर्जा आधारित अनुभवों के माध्यम से महसूस करता है, क्योंकि बृहस्पति की करुणामयी ऊर्जा उनके अनाहत और सहस्रार चक्र को सक्रिय रखती है। हल्की सी ऊर्जा भी उन्हें प्रभावित कर सकती है, जिससे वे भीतर सिमट सकते हैं, चुप हो सकते हैं या कल्पना में खो सकते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल देखता है कि मीन अक्सर दूसरों की भावनाएं भी अपने भीतर खींच लेते हैं, जिससे बाउंड्रीज धुंधली हो जाती है। ट्रिगर होने पर वे भावनात्मक रूप से बह सकते हैं या खुद को अलग कर सकते हैं। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे इंट्यूइशन और ओवरवेल में अंतर समझते हैं और अपनी जरूरतों को स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। हीलिंग तब गहराती है जब वे ग्राउंडिंग अपनाते हैं और अपनी संवेदनशीलता को शक्ति के रूप में देखते हैं। जैसे जैसे वे संतुलन पाते हैं, उनका स्वाधिष्ठान और अनाहत चक्र स्थिर होता है।
हर राशि अपनी अनोखी भावनात्मक लय के साथ जीवन को महसूस करती है और ग्रहों की ऊर्जा इन प्रतिक्रियाओं को गहराई देती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल याद दिलाता है कि भावनात्मक ट्रिगर्स कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसमझ के द्वार है। जैसे जैसे आप अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, ये ज्ञान आपको अधिक स्पष्टता, करुणा और स्थिरता के साथ जीने में सहारा दे। हर जागरूक क्षण आपको अपने सच्चे स्वरूप के और करीब लाता है।